नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनने जा रहे हैं दशा माता की कहानी, जिसे सांपदा माता की कहानी भी कहा जाता है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। दशा माता की व्रत कथा। राजा नल और दमयंती रानी थी। दमयंती रानी ने दशा माता का डोरा अपने गले में धारण किया था। राजा देखकर पूछता है कि ये तुमने अपने गले में क्या धारण किया है? ये तुम्हारे गले में बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा है। तब रानी ने कहा, हे महाराज, ये तो सांपदा माता का डोरा है, इससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है। राजा ने उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया, जिससे दशा माता बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई। राजा स्वप्न में देखता है, माता कह रही है, हे राजन, तुम्हारी सुदशा तो जा रही है और अवदशा आ रही है। राजा ने स्वप्न में पूछा कि मुझे इसका अवगत कैसे होगा? दशा माता ने कहा कि कल तुम्हारी इच्छा होगी कि मैं कली खाऊं और तुम्हारी पत्नी की उसी समय इच्छा होगी कि मैं चने खाऊं, तब समझ जाना कि तुम्हारी अवदशा प्रारंभ हो चुकी है। दूसरे दिन जब राजा दरबार में बैठा था तो उसने अपने सेवक से मांग कर कली खाई और उसी समय रानी की इच्छा हुई कि मैं चने खाऊं। उसने अपने दासी से मंगवा कर चने खाए। उसी क्षण सेवक, घोड़ा, हाथी आदि सभी सामान पत्थर के हो गए। दशा माता के क्रोध से राजा रानी भूखे मरने लगे। राजा रानी अपने पुत्र को लेकर वहां से निकल गए। रास्ते में चलते चलते उनको एक बंजारा का टोला मिलता है। बंजारे के टोले को वो अपने पुत्र को अमानत के तौर पर सौंप देते हैं। राजा रानी आगे रास्ते में चलते चलते अपने मित्र के नगर जा पहुंचते हैं। मित्र के घर गए तो उन्होंने उसका खूब आदर सत्कार किया, अच्छे से भोजन करवाया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में राजा रानी को सुलाया। जब मध्य रात्रि में रानी की नींद जगी तो रानी देखती है कि उनके कमरे में एक मोर के आकार की खूंटी है, जिसमें एक हार टंगा है। वे हार खूंटी निगलती जा रही थी। यह देखकर रानी ने राजा को जगाया और बताया कि देखो, ये हार निगल रही है। तब उन लोगों ने उसी रात्रि वहां से निकलने का फैसला किया और वहां से निकल गए। दशा माता की अपमान करने के कारण यह सब हो रहा था। आगे चलकर वे एक माली के बगीचे में जा पहुंचते हैं। बगीचे में पहुंचते ही उन दोनों की नज़र पड़ते ही फुलवारी मुरझा गई, धूप सूख गई और सभी बाड़ी सूख गई। यह देखकर वो मालन बोलती है कि न जाने कौन अपशगुनी आया है कि जो पूरा बगीचा ही सूख गया। राजा रानी वहां से भी विश्राम पाकर निकल जाते हैं। आगे चलकर वे एक कुम्हार के घर पहुंचते हैं। कुम्हार के चाक से सोने के कलश उतर रहे थे, लेकिन जैसे ही राजा रानी की नज़र पड़ी तो कुम्हार के चाक से टूटे फूटे मटकी के कलश उतरने लगे। यह देखकर कुम्हार भी मालन की तरह ही बोलता है। राजा रानी वहां पर भी नहीं रुकते और वहां से भी निकल जाते हैं। आगे चलकर वे अपने बहन के नगर जा पहुंचते हैं। बहन की दासी से संदेशा भिजवाते हैं कि तुम्हारे भाई आए हैं। बहन अपनी दासी से पूछती है कि कैसी दशा है। दासी कहती है कि उनकी बहुत ही बुरी दशा है। दासी कि यह बात सुनकर बहन कांदा और 2 रोटी थाली में रखकर अपने भाई भाभी से मिलने के लिए जाती है। भाई भाभी से जैसे ही मिलती है तो वे कांदा रोटी भाई तो खा लेते हैं, लेकिन भाभी अपने हिस्से की प्याज और रोटी वहीं पर खड्डा खोदकर गाड़ देती है। राजा रानी आगे चलकर एक सरोवर के पास रुकते हैं। राजा कहता है कि मुझे बड़ी भूख लगी है, तुम मछलियाँ पकड़कर भूनना, मैं तब तक स्नान कर कर लौटता हूँ। जैसे ही रानी मछलियाँ भून कर रखती है और तभी खाने के लिए बैठते हैं तो वे मछली को चील उड़ाकर लेके चल जाता है। राजा रानी भूखे मरते आगे चलने लगते हैं। चलते चलते वे रानी के मायके पहुंच गए। दोनों ही वहां पर वेश बदलकर नौकरी की मांग करते हैं। राजा को तो घोड़े की देखरेख का काम मिलता है और रानी को महारानी के श्रृंगार का काम मिलता है। इसी प्रकार 1 वर्ष गुजर जाता है। एक दिन दशा माता का दिन आता है तो रानी राजा से कहती है कि आज महल में खाना नहीं खाना है, आप अपने पैसों से सामान लेकर आना, हम बगीचे में बैठकर खुद का खाना खाएंगे और आज मैं दशा माता का व्रत रखूंगी। राजा को अपने किए का प्रायश्चित होता है और वे दशा माता से माफ़ी मांगते हैं। राजा वैसा ही करता है, खाना खाने का सामान लेकर आता है और रानी राज्य में अन्य महिलाओं के साथ में दशा माता का व्रत करती है और वो डोरा धारण करती है। रात्रि में भोजन करके वो बगीचे में ही सो जाते हैं। उसी रात दशा माता की कृपा होती है और रात्रि में स्वप्न में दशा माता कहती है कि हे राजन, तुम सो रहे हो, तुम्हारी अवदशा अब चली गई है, तुम्हारी अच्छी दशा आ गई है। राजा ने सवेरे उठकर राजा ने अपना हिसाब किताब कर लिया और वहाँ से विदा ले ली। रानी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं तुम्हारी बेटी दमयंती हूँ और इतने दिन मेरी बुरी दशा के कारण मैंने आपसे यह बात छुपाई थी। अब हम दोनों विदा लेना चाहते हैं। राजा रानी वहाँ बड़े सम्मान के साथ विदा लेकर निकल जाते हैं। रास्ते में वो उसी जगह पर जा पहुँचते हैं जहाँ पर उन्होंने मछलियाँ भुनी थी और उसने चील उड़ाकर लेकर चला गया था। दोनों ही देखते हैं कि चील उनके मुंह में एक मोतियों की माला लाकर हंसते हुए राजा के कंधे पर छोड़कर चला जाता है। चलते राजा अपनी बहन के नगर में जा पहुंचते हैं। दासी से संदेशा भिजवाते हैं कि उनका भाई उनसे मिलने आया है। बहन फिर पूछती है कैसी दशा है। दासी कहती है बहुत ही अच्छी दशा है, तुम्हारी भाभी और भाई बड़ी ही अच्छी दशा में है। रानी यह बात सुनकर बहन थाल में मोतियां सजाकर अपने भाई भाभी से मिलने के लिए जाती है। भाई भाभी को भोजन करवाया। भाभी ने धरती माता
भाभी ने धरती माता से प्रार्थना करी और कहा कि हे धरती माता, मैंने आपको जो अमानत दी थी वो मुझे वापस लौटा दे। वहाँ पर खोदने से रोटी तो सोने की हो गई और कांदा चांदी का हो गया। वे बहन के थाली में डालकर वे दोनों ही आगे चल दिए। राजा मालन के बगीचे में जा पहुंचते हैं। जैसे ही राजा रानी के पैर पड़ते हैं वे पूरा बगीचा हरा हो जाता है और फुलवारी फिर से खिल उठती है और पूरा बगीचा जलमला उठता है। मालन बोली कि आपके पुण्य प्रताप से मेरा बगीचा फिर से हरा हो गया है। न जाने आपने कौन से अच्छे कर्म किए हैं, न जाने पहले कौन अपशगुनी आया था जिसके कारण मेरे बगीचा पूरा ही सूख गया था। राजा ने कहा कि उस वक्त भी हम ही थे, लेकिन उस वक्त हमसे दशा माता रुष्ट थी, इसके कारण हमारे आते ही ऐसा हुआ था। अब हमारी दशा फिर से, दशा माता की कृपा से हमारे दिन वापस फिर गए हैं। आगे चलकर वे मित्र के वहां पहुंचते हैं। मित्र ने पहले की तरह ही उसकी खातिरी करी। रात्रि में विश्राम के लिए वही कमरा दिया था। रात्रि को राजा रानी को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। सोचा कि हम पर यह चोरी का इल्ज़ाम न जाने कैसे हटेगा। तब वे खूंटी फिर से उस हार को उगलने लगी। जैसे ही राजा रानी की उस पर नज़र पड़ी, उसने अपने मित्र को बुलाकर यह नज़ारा दिखाया। राजा बोला कि आपने तो यही सोचा होगा कि राजा रानी ने यह हार लेकर यहाँ से निकल गए। जब सुबह हुई तो राजा रानी वहां से निकल गए। रास्ते में बंजारों का टोला फिर से मिला। पुत्र को वापस लेकर वे अपने नगर को लौट गए। राजा ने अपने नगर में दशा माता का भव्य मंदिर बनवाया। दशा माता की महिमा सबको कह सुनाई। पहले दशा माता ने राजा पर प्रकोप करा, वैसे किसी पर भी नहीं करना। जैसे आपने बाद में राजा रानी पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। कहानी कहते सुनते हुंकार बढ़ते इत्यादि पर सभी पर करना। इसके बाद विनायक जी की कहानी जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।